बच्चों, मैं शिवनारायण बहादुर SCBO पांचू आज आपके लिए बहुलक से संबंधित और माध्यक से संबंधित पिछली बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न लेके आया हूँ। आपको हल करके दिखाऊंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है और 2020 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल इन पर आप फोकस करोगे तो भी ये अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो चलते हैं। सबसे पहले 2016 का प्रश्न पत्र है, उसका प्रश्न सोल्व करते हैं। तो 2016 में प्रश्न आया है, निम्न बारंबारता बंटन से माध्यक अंक ज्ञात कर। क्या ज्ञात करना है? मीडियन ज्ञात करना है, माध्यक अंक ज्ञात करना है। प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न में प्राप्तांक वर्ग में दिए हुए हैं 10, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और नीचे छात्र संख्या यानी बारंबारता दी हुई है 5, 9, 8, 12, 13 और 7। 3 ज्ञात क्या करना है? माध्यक ज्ञात करना है, मीडियन ज्ञात करना है। नहीं, मीडियन ज्ञात करना है। मीडियन ज्ञात करना है। तो मीडियन ज्ञात करने के लिए मैंने पहले मीडियन के प्रश्न हल करते समय बताया था कि आपको संचयी बारंबारता बंटन बनानी है। संचयी बारंबारता बंटन बनाने के लिए दो कॉलम तो जो प्रश्न में दिए हैं वो हूब टू हू खड़े उतारने हैं और तीसरा कॉलम CF का संचयी बारंबारता का बनाना है। तो अब देखो, इसका हल में हम सबसे पहले वर्ग का एक कॉलम बना लेते हैं। वर्ग में ये जो प्रश्न के वर्ग हैं वो लिख लिए 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। दूसरा बारंबारता का FI का कॉलम है जिसमें बारंबारता लिखती 5, 9, 8, 12, 13 और 3। अब तीसरा कॉलम हमने CF का बनाया। CF के कॉलम में हम संचयी बारंबारता लिखेंगे। तो पहले 5 की 5 आ गई, दूसरे में 5 और 9 को जोड़ा तो 14 आ गई, तीसरे में 14 और 8 को जोड़ा 22 हो गए, 22 और 12 को जोड़ा 34 हो गए, 34 और 13 को जोड़ा 47 हो गए और 47 और 3 को जोड़ा 50 हो गए। अंतिम CF 50 हो गई। अंतिम CF 50 हो गई। और यहाँ अब हम क्या करेंगे? इस CF यानी F का जोड़ लगा लेंगे। F का जोड़ N/सिग्मा FI, वो भी कितना है? वो भी 50 है। वो भी कितना है? 50। तो ये N आ गया। अब आगे हम क्या करेंगे? अगले स्टेप में हम N है, N/2 निकाल लेंगे। N/2 निकाल लेंगे तो N 50 था, 50/2 तो N/2 कितने आ गई? 25 आ गया। कितना आ गया? 25। अब जैसे हमने पिछले प्रश्नों में देखा था माध्यिका में कि 25 से बड़ी CF कौन सी है? तो 25 से ठीक बड़ी CF, तो ठीक बड़ी CF इस CF की कॉलम में देखें तो ठीक बड़ी CF कौन सी है? 34। तो हमने लिख दिया 25 से ठीक बड़ी CF 34। कौन सी? 34। तो माध्यक वर्ग इस 34 के सामने वाला माध्यक वर्ग कौन सा हो गया? 50 से 60। माध्यक वर्ग 50 से 60। अब हम माध्यक का सूत्र लिख देंगे, M बराबर L प्लस N/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। ये माध्यक का सूत्र लिख दिया। सूत्र लिखने के बाद में हम यहाँ मान रख देंगे। सूत्र में जो जो है, जैसे L है तो L का मान रख दिया। L का मान यहाँ माध्यक वर्ग है, छोटी सीमा है तो छोटी सीमा 50 है तो 50 लिख दिया। C इस CF से, जो माध्यक वर्ग की CF है 34, उससे पहले वाली CF 22 है तो 22 लिख दिया। और F क्या है? इस माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है? 12। तो हमने यहाँ F 12 लिख दिया। H क्या है? वर्ग अंतर। वर्ग अंतर कितना है? 20 से 30 कितने का अंतर है? 10 का। तो वर्ग अंतर H 10 लिख दिया। ठीक, ये मान जो है अब इस सूत्र में रख देंगे। M बराबर L की जगह 50 रख दिया, प्लस N/2 की जगह ये 25 है जो N/2 का मान, ये 25 रख दिया, माइनस C की जगह 22 रख दिया, 25 माइनस 22 बटा में F की जगह 12 रख दिया, इंटू H की जगह 10 रख दिया। ये सारे मान रख दिए। मान रखने के बाद में हम इसको हल कर लेंगे। कोष्टक में 25 माइनस 22 यानी 3/12 इंटू 10। 3 को और 10 को गुणा कर लिया, 30/12 हो गया। 30 में 12 का भाग लगाएंगे तो 2.5 बार जाएगा,
तो आ जाएगा 50 प्लस 2.5 और 50 में 2.5 जोड़ देंगे तो 52.5 अंक हैं। ये आपकी माध्यिका हो गई। तो ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2016 में आया था। तो इस बार भी इस प्रकार का माध्यिका का प्रश्न आ सकता है। तो माध्यिका में आपको इस प्रकार वर्गीकृत माध्यिका ही परीक्षा में आती है। उसमें प्रश्न में आपका जो वर्ग और बारंबारता दी होती है, तो हल करते समय खड़ी बारंबारता बंटन बनाते हैं, वर्ग और एफ लिख लेते हैं, फिर एफ को जोड़ते हुए सी एफ बना लेते हैं। ये बारंबारता संचयी बारंबारता बंटन हो जाती है। संचयी बारंबारता बंटन बनाने के बाद में एफ की जोड़ कर लेते हैं, वो एन हो जाता है। फिर सूत्र एम बराबर एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। तो ये सूत्र है बारंबारता बंटन का। बारंबारता बंटन का इस माध्यिका का सूत्र है। तो सूत्र को आप ढंग से याद रख लेना। मैं वापस आपके लिख रहा हूँ, एम बराबर एल प्लस कोष्टक एन बटा 2 माइनस सी बटा एफ कोष्टक बंद इंटू एच। तो ये माध्यिका का सूत्र है। इस माध्यिका के सूत्र को याद रखना और ये सवाल हल हो जाएगा। तो इसमें भूल मत करना। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है बोर्ड एग्जाम 2017 में आया हुआ है और बोर्ड एग्जाम 2017 में इस सवाल में बहुलक पूछा गया है। निम्न बारंबारता बंटन से 200 बिजली उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न में जीवन काल दिया हुआ है, बारंबारता दी हुई है। ये घंटों में है जीवन काल बिजली उपकरणों का। पहला वर्ग है वो 40 से 60 है, दूसरा 60 से 80 है, तीसरा 80 से 100 है, चौथा 100 से 120 है, पांचवा 120 से 140 है और छठा 140 से 160 है। इनकी बारंबारता नीचे दी हुई है। बारंबारता आपकी 25, 38, 65, 24, 31 और 17। अब आपको ज्ञात क्या करना है? बहुलक ज्ञात करना है। तो ये जो प्रश्न है हल करते समय इस प्रश्न की जो ये आपकी सारणी दी हुई है, आपके बंटन दी हुई है, उस बंटन को खड़ी उतार लेना। बहुलक में और कुछ नहीं करना है, इस बंटन को खड़ी करके उतार लेना। ठीक है, ये मैंने हल में लिखा है। पहला वर्ग का आ गया, दूसरा एफ का आ गया। वर्ग, पहला वर्ग लिख दिया 40 से 60, दूसरा 60 से 80, तीसरा 80 से 100, चौथा 100 से 120, पांचवा 120 से 140 और छठा 140 से 160। फिर बारंबारता लिख दी 25, 38, 65, 24, 31 और 17। बहुलक में अब ये देखना है कि सबसे अधिक बारंबारता किस वर्ग की है। तो यहाँ सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है? 65 है। ये किस वर्ग की है? ये 80 से 100 की है। तो यहाँ लिख दिया हमने, यहाँ सबसे अधिक बारंबारता 65 80 से 100 वर्ग की है। तो बहुलक वर्ग कौन सा हो गया? 80 से 100। बहुलक वर्ग हो गया 80 से 100। क्या किया हमने? एक नंबर तो सबसे अधिक बारंबारता कौन सी? 65। ये किस वर्ग की? 80 से 100 की। बहुलक में एकदम सामान्य प्रश्न है बहुलक, और इसको बहुत आसानी से कोई भी बच्चा हल कर सकता है। कमजोर से कमजोर बच्चा हल कर सकता है। यही देखना है कि सबसे अधिक बारंबारता कौन सी। बारंबारता इस प्रश्न में 65। ये किस वर्ग की? 80 से 100 की। ठीक, ये बहुलक वर्ग हो गया। अब सूत्र लिखना है। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये सूत्र लिख दिया। सूत्र में अब इन सब के मान यहाँ साइड में लिख दो। L कितना है बहुलक वर्ग में? छोटी सीमा कितनी है? 80। L 80 हो गया। F1 कितना है? अब बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी सबसे अधिक बारंबारता 65, तो 65 हो गया। F0 इससे ऊपर वाली बारंबारता 38 हो गया। F2 इससे नीचे वाली बारंबारता 24, तो F2 24 हो गया। H वर्ग अंतर 40 से 60 कितना है? 20 का, तो H 20 हो गया। इनका मान सूत्र में रख दिया 80 प्लस कोष्टक 65 माइनस 38 बटा 2 गुणा 65 माइनस 38 माइनस 24 गुणा 20। ठीक, ऊपर 65 में से 38 गया 37, नीचे 65 दूना 130, 130 में से 38 और 24 गए 68 इंटू 30 गुणा कर दिया। ऊपर 37 को जो 20 से गुणा कर दिया तो हो गया 740 बटा 68। तो 80 प्लस 740 बटा 68, इसको काट के छोटा कर लिया और फिर भाग लगा दिया 17 का भाग लगाएंगे 185 में, तो भाग जाएगा 10.88। 10.88 को 80 में जोड़ लिया, बहुलक आ गया
आपका 90.88 घंटे। तो इनका बहुलक जीवन काल 90.88 घंटे आ गया। बहुत आसान सवाल है, इसको आप हल आसानी से कर सकते हैं। ठीक, अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, ये मैं आपके लिए 2019 की कॉपी है, 2019 की बच्चों की कॉपी है जो टॉप नंबर लाए हैं गणित में, उनकी एक कॉपी मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, उसका प्रश्न दिखा रहा हूँ। इस प्रश्न में आपके माध्यक और बहुलक दोनों ज्ञात करने थे, माध्यक और बहुलक दोनों ज्ञात करने थे। ये प्रश्न हम पहले कर चुके हैं। ये प्रश्न है वो हमारे एग्जाम्पल का बहुलक में एग्जाम्पल का प्रश्न है 17.8 से पहले का, और वही प्रश्न इस पेपर में आया था। तो इसमें सबसे पहले माध्यक ज्ञात किया इस बच्चे ने, और उसके बाद में बहुलक ज्ञात किया। तो ये इसने इस प्रकार से माध्यक के लिए, मीडियन के लिए सारणी बना ली प्रश्न में संचयी बारंबारता की। उसमें देखो वर्ग लिख लिया, एफ आई लिख दिया, और संचयी बारंबारता यानी CF का कॉलम बना लिया। ये प्रश्न से वर्ग प्रश्न से उतार लिया उसने, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। बारंबारता भी प्रश्न से उतार ली, 6, 20, 44, 26, 3, 1। संचयी बारंबारता CF जोड़ ली, 6 का 6 और 6 और 20, 26, 26 और 44, 70, 70 और 26, 96 और 96 और 3, 99 और 99 और 1, 100। तो CF टोटल जो अंतिम CF है वो 100 आ गई, और ये 100 भी है, यही 100 n है। तो n बराबर इसने 100 लिख दिया, और n बटा 2 ज्ञात कर लिया, n बटा 2 100 बटा 2 यानी 50 कर लिया। अब 50 से बड़ी CF कौन सी है? ठीक बड़ी CF 70 है, तो इसने लिख दिया 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 70 है। तो माध्यक वर्ग क्या हो गया? 40 से 55। इस 70 के सामने वाला वर्ग है वो माध्यक वर्ग हो गया 40 से 55। अब इसने सूत्र यहाँ लिखा है, सूत्र माध्यक का सूत्र लिख दिया, और सूत्र में मान लिख लिया इसने, L का मान, माध्यक वर्ग का निम्न सीमा 40, H यानी वर्ग अंतर 15 का है, C यानी माध्यक वर्ग की जो CF है 70, इससे ऊपर वाली CF 26, और F है वो इस माध्यक वर्ग की CF माध्यक वर्ग की बारंबारता 44 है। ठीक है, अब यहाँ सूत्र में लिख दिया इसने कि L माध्यक बराबर L प्लस n बटा 2 माइनस C अपॉन F इंटू H। ठीक, तो यहाँ L 40 आ गया, ऊपर n बटा 2 50 है, 50 माइनस C 26 है, बटा 44 है, इंटू 15 है। हल कर दिया, घटा लिया, 24 इंटू 15 बटा 44, इसने काट के और हल कर लिया, 90 बटा 11, 40 प्लस 90 बटा 11। ये अगले पेज पर इसने आ गया, अगले पेज पर 40 भाग दिया तो 8.18 आया, इसमें जोड़ लिया तो 48.18 है। ये आपका माध्यक उत्तर। अब उसी प्रश्न से हमें बहुलक करना है, तो बहुलक करना है तो प्रश्न वही है। अब इसमें ये देखना है बहुलक के लिए कि सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? सबसे अधिक बारंबारता 44 है। किस वर्ग की है? इसी 40 से 55 वाले वर्ग की है। तो हम वहां सूत्र लिख लेंगे आपका बहुलक का सूत्र, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो यहाँ देखो इसने लिख लिया है प्रश्न, ये हल किया है। तो अधिकतम बारंबारता 44 है, और इसका वर्ग किस वर्ग की है? ये बहुलक वर्ग हो गया इसका 40 से 55। तो इसमें L 40 हो गई, F0 क्या है? पहले F1 लिखना चाहिए। F1 कौन सी है? सर्वाधिक बारंबारता 44 है, और F0 इसे पूर्व वर्ग की बारंबारता 20 है। F0 ये ऊपर वाली बारंबारता 20 हो गई, और F2 क्या है? 26 है। F2 26 है, और F0 आपकी 20 है। तो ये इनका मान हो गया, और H वही है, H वर्ग अंतर है वो 15 का है। तो यहाँ इसने मान रख दिया L 40 और F1 44 माइनस F0 20, नीचे 2 गुणा F1 यानी 2 गुणा 44 माइनस 20 गुणा 26 इंटू 15। फिर इसने हल कर लिया, तो ऊपर 24 अपॉन 42 आते हैं, इंटू 15 है, इसने काट के हल किया है।
और इसका मान आया है 8.57, 40 में 8.57 8.57 जोड़ दिया तो उत्तर आ गया 48.57। ये आपका प्रश्न हल हो गया। तो इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने 2016 का, 2017 का और 2019 का पेपर में आए हुए केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के प्रश्नों को आपको बताया है। इस बार ऐसी संभावना है कि समांतर माध्य और एक माध्य का या बहुलक में से प्रश्न आएगा। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद, और इस परीक्षा की घड़ी में आप निरंतर मेहनत करते रहिए और अच्छे से नंबर लाइए।